कल बिहार दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। गया में 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मगध यूनिवर्सिटी में होगी जनसभा। गया के बाद बेगूसराय जाएंगे पीएम मोदी। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने देश के सबसे बड़े चौड़े 6 लेन सिमरिया पुल का करेंगे उद्घाटन। पीएम के दौरे पर जेडीयू नेता ललन सिंह का बयान। कहा, जब भी आते हजारों करोड़ की सौगात लाते हैं, मोदी जी दिल खोलकर बिहार की मदद कर रहे। चुनाव के पहले बिहार को बड़ा तोहफा। दिवाली और छठ पूजा को लेकर 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का रेल मंत्री का ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुस्लिम टोपी पहनने से इंकार। मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह में टोपी पहनने से रोका, उल्टा मंत्री को पहनाई टोपी। पटना में मदरसा शिक्षकों का मुख्यमंत्री के सामने हंगामा। नीतीश कुमार ने बुलाकर आवेदन लिया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का 5वां दिन। लखीसराय में दोनों नेताओं का रोड शो। तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा को ऐतिहासिक बताया। कहा, आने वाले दिनों में बिहार की जनता मौजूदा सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। गिरिराज सिंह का राहुल और तेजस्वी पर अटैक। कहा, दोनों मिलकर 65,000 वोट भी नहीं जोड़ पा रहे। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस 90 चुनाव हारी। कटिहार में प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा, छठ के बाद युवाओं को राज्य में मिलेगी 10-12 हजार की नौकरी। पत्रकारों पर भड़के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा। नगर की समस्याओं को सवाल पूछने पर लेकर कहा, आप लोग पिस्तौल लेकर क्यों नहीं चलते। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पद से एसबी सिंह की छुट्टी। सिर्फ 21 दिन रहा कार्यकाल। सतीश गोलचा नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए। सीएम रेखा गुप्ता के निजी आवास का एक और सीसीटीवी आया सामने। कुर्सी पर बैठा नजर आया आरोपी। आवास का वीडियो भी बना रहा था। हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी सुरक्षा। केंद्र सरकार ने दी जेड कैटेगरी सुरक्षा। क्लोज प्रोटेक्शन में सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती रहेगी। सीएम रेखा गुप्ता की जनसुनवाई के दौरान सुरक्षा अब नए सिरे से। मुख्यमंत्री के कोई नजदीक न जाए, सुनिश्चित किया जाएगा। दिल्ली के सभी सांसद सीएम रेखा गुप्ता से मिले। हमले के बाद सभी ने सीएम को जाना हालचाल। मुलाकात के बाद बांसुरी स्वराज ने सीएम का स्वास्थ्य बेहतर बताया। कहा, रेखा गुप्ता शेरनी है, उनका जज्बा फौलादी। सीएम योगी के जनता दरबार में जहर खाकर पहुंचा एक शख्स। गाजियाबाद से शिकायत लेकर पहुंचा था रिटायर्ड फौजी सतवीर। खतरे से बाहर सतवीर, जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ से सीएम योगी का अखिलेश के पीडीए पर प्रहार। कहा, सामाजिक एकता को तोड़ने की कोशिश। जब दंगे हुए तब सिर्फ बीजेपी आपके साथ थी। अलीगढ़ में हिंदू गौरव दिवस में पहुंचे सीएम योगी। पुण्यतिथि पर कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि। कहा, उन्होंने अपने आदर्शों की एक छाप छोड़ी। एटा में सीएम योगी ने किया श्री सीमेंट कंपनी के नए प्लांट का उद्घाटन। 750 करोड़ रुपए की लागत से मलावन के हसनपुर गांव में लगी फैक्ट्री। एटा में सीएम योगी का सपा और कांग्रेस पर हमला। पहले मुगलों ने देश को लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, बाद में कांग्रेस और सपा ने सब बर्बाद किया। योगी बोले, पिछली सरकार में ना व्यापारी सुरक्षित थे, ना ही बेटी। कांग्रेस और सपा ने वोट सबका लिया, लेकिन विकास सिर्फ अपने परिवार का किया। लखनऊ में सीएम योगी के जनता दरबार में खुदकुशी की कोशिश। गाजियाबाद का रिटायर्ड फौजी जहर खाकर पहुंचा। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच रूस पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। रूसी विदेश मंत्री लावरोव की मुलाकात। रूस का भारत के पक्ष में बड़ा फैसला। तेल खरीद में भारत को 5% छूट देने और कारोबार बढ़ाने का ऐलान। रूस ने कहा, अमेरिकी बाजार में भारत की एंट्री में दिक्कत हो रही, तो रूस के बाजार में भारत का स्वागत है। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सदन में आज भी विपक्ष का जबरदस्त बवाल। स्पीकर ने जताई नाराजगी। कहा, सदन में सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हो पाई। उपराष्ट्रपति के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने नॉमिनेशन फाइल किया। सोनिया, खरगे, राहुल, प्रियंका, शरद पवार समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। बी सुदर्शन रेड्डी के प्रस्तावक के रूप में 80 सांसदों ने किया हस्ताक्षर। सोनिया, खरगे, राम गोपाल यादव बने प्रस्तावक। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने कल किया था नॉमिनेशन। आंकड़ों के हिसाब से एनडीए उम्मीदवार की जीत पक्की मानी जा रही। अहमदाबाद में हमलावर छात्र का चैट आया सामने। हत्या के बाद दूसरे छात्र से व्हाट्सएप पर की थी चैट। उत्तराखंड के काशीपुर में एक स्कूल में 9वीं के छात्र ने शिक्षक को मारी गोली। कंधे में गोली लगने से शिक्षक गगन सिंह घायल। कुछ दिन पहले अनुशासनहीनता के चलते आरोपी छात्र को थप्पड़ मारा गया था। बनारस में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़। एक महिला समेत गिरोह के 29 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर कर रहे थे ठगी। बनारस में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। पोरबंदर में पानी के तेज बहाव में 35 से 40 स्कूली बच्चे फंसे। एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़े। मानिकवाड़ा में एनडीआरएफ ने बाढ़ के पानी में फंसे 12 लोगों को निकाला। गुजरात के अमरेली के रजौला में 3 से 4 लोग सैलाब में फंसे। एनडीआरएफ ने रस्सी की मदद से सबको निकाला बाहर। श्रीनगर की डल झील में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन। आज से 23 अगस्त तक चलेगा फेस्टिवल। 36 देशों के 400 से ज्यादा एथलीट होंगे शामिल। हिमालयन किंगफिशर को खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का बनाया गया मैस्कॉट। वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट समेत कुल 5 खेलों को किया गया शामिल। कश्मीर घाटी में अब तक 5 खेलों इंडिया विंटर स्पोर्ट्स की मेजबानी की है। पहले ही दिन के खेल में कश्मीर के एथलीट्स ने गेम में मेडल हासिल किया। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 143 अंक तो निफ्टी में 33 अंकों की तेजी। रुपए में 18 पैसे की गिरावट। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 87 रुपये 25 पैसे पर रही।